कर्मों का हिसाब। किसी छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच और कर्म करने का तरीका बिल्कुल अलग था। राम हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता था। वो दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था और अपने काम को पूरी निष्ठा से करता था। वहीं श्याम थोड़ा जल्दबाज और स्वार्थी किस्म का इंसान था। उसे हमेशा आसान तरीके से सफलता पाने की धुन रहती थी, भले ही इसके लिए उसे गलत रास्ते पर चलना पड़े। राम गांव में खेती करता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, फसल उगाता और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, क्योंकि वो धरती माता का सम्मान करता था और पूरी लगन से काम करता था। गांव के लोग भी राम का बहुत आदर करते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। श्याम गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। वो सामान तो अच्छा रखता था, लेकिन अक्सर ग्राहकों को ठगने की कोशिश करता। वो घटिया माल को महंगा बेचता और नाप तौल में भी गड़बड़ी करता। उसे लगता था कि यही जल्दी पैसा कमाने का तरीका है। शुरू में तो उसे कुछ फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसकी सच्चाई पता चलने लगी और उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती गई। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और खेत सूखने लगे। राम बहुत चिंतित हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज सुबह उठकर अपने सूखे खेतों में हल चलाता और भगवान से प्रार्थना करता कि जल्द ही बारिश हो। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते और कहते कि जब आसमान में बादल ही नहीं है तो हल चलाने से क्या फायदा। लेकिन राम अपने कर्म पर विश्वास रखता था। उधर श्याम सूखे की वजह से और भी परेशान हो गया। उसकी दुकान पर सामान तो भरा था, लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि अब तो कोई आसान तरीका भी काम नहीं आएगा। वो राम को देखकर मन ही मन जलता था कि कैसे उसकी फसल अभी भी थोड़ी हरी भरी दिख रही है। कुछ दिनों बाद एक साधु गांव में आए। उन्होंने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। राम और श्याम दोनों ही साधु के दर्शन करने गए। राम ने साधु को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हे वत्स, तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करता है, उसे फल अवश्य मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। श्याम भी साधु के पास बैठा अपनी किस्मत का रोना रो रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरी दुकान भी नहीं चलती और अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। क्या मेरे भाग्य में कभी सुख नहीं लिखा? साधु ने श्याम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, भाग्य कर्मों से बनता है। तुमने अपने कर्मों से अपने लिए दुख और गरीबी चुनी है। दूसरों को ठगना और बेईमानी करना पाप है और उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। साधु की बातों का राम पर गहरा असर हुआ। उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने और भी लगन से अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वहीं श्याम साधु की बातों को सुनकर नाराज हो गया। उसे लगा कि साधु भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। एक रात तेज हवा चली और घनघोर बादल छा गए। पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई। गांव के सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसकी फसल लहलहाने लगी और इस बार उसे अच्छी पैदावार मिली। श्याम देखता ही रह गया। उसकी दुकान में अब भी सामान भरा था, लेकिन उसके पास खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। उसे अपनी पिछली गलतियों का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि काश उसने भी राम की तरह ईमानदारी से काम किया होता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। धीरे धीरे राम की समृद्धि बढ़ती गई। उसने अपने कमाए हुए धन से गांव में कुएं खुदवाए और गरीबों की मदद की। गांव के लोग उसे और भी सम्मान देने लगे। वहीं श्याम की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसकी दुकान बंद हो गई और उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। एक दिन श्याम उदास होकर राम के पास गया। उसने राम से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और कहा, भाई राम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की और आज उसका फल भुगत रहा हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? राम का हृदय बहुत दयालु था। उसने श्याम को माफ कर दिया और उसे अपने खेतों में काम करने के लिए रख लिया। श्याम ने भी पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसने समझ लिया था कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सच्चे सुख और समृद्धि कर्मों के सही होने से ही मिलती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का बुरा। हमें हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा से अपना काम करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। कर्मों का हिसाब इस जीवन में या अगले जीवन में किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुखमय हो। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रकार राम ने सूखे में भी हार नहीं मानी और अपने काम में लगा रहा, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में यही सत्य है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात यह संसार कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है।
इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और एक बेहतर जीवन के लिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।